हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम दो वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली है हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग और दूसरी है फ्लैश बट वेल्डिंग। इससे पहले हमने स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग तीनों डिस्कस कर लिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लेना, प्रोडक्शन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है ना, ये सीम वेल्डिंग के सिमिलर है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सीम वेल्डिंग जो होती हैं वहाँ पे लीक प्रूफ जॉइंट बनता है और इसमें भी लीक प्रूफ जॉइंट बनता है। तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो है इसका नाम जो रिप्रेजेंट कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? हाई फ्रीक्वेंसी करंट। कितनी फ्रीक्वेंसी का? ऑलमोस्ट 450 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का करंट यूज़ होता है। अब ये करंट यूज़ कैसे होता है? जैसे आपकी पतली स्ट्रिप होती है उसको राउंड कर देते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये जो है आपकी फ्लैट स्ट्रिप है जिसको राउंड कर रखा है और बीच में क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का जो है मैंड्रल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? मैंड्रल, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप का यहाँ पे मैंड्रल डाल देते हैं। मैंड्रल आप सभी को पता है कि जो अंदर जो है सिलेंडर शेप का डालते हैं उसको मैंड्रल बोलते हैं। तो सिलेंड्रिकल मैंड्रल ये यूज़ करते हैं ताकि ये राउंड शेप में रहे, बस, और उसका कोई काम नहीं है। और इसमें क्या होता है कि दो कंडक्टर लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, ये दोनों कंडक्टर हैं। तो जैसे इसको इस मैंड्रल पे राउंड कर दिया, उसके बाद में ये दो कंडक्टर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, तो दोनों अलग अलग है तब तो करंट फ्लो होगा नहीं। तो जैसे ही ये टच होंगे तो करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे तो क्या, एक तरीके से ये चद्दर है। हम क्या इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आयरन पाइप होते हैं या फिर ट्यूब बनानी हो तब हम इस वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये पतली स्ट्रिप है, तो जैसे ही ये टच होगी ना, तो बहुत ही पतली है तो जल्दी गर्म हो जाएगी और करंट हमारा वैसे भी हाई फ्रीक्वेंसी का है, तो ये जो स्ट्रिप है ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो दो रोलर है दोनों तरफ, इन दोनों रोलर से हम इनको प्रेशराइज करेंगे। तो इस प्रेशर से क्या है, ये जॉइंट जो है ये परमानेंट हो जाएगा। यानी कि हीट तो हमने किससे दी? ये कंडक्टर जो है इनमें करंट होता है और जैसे ही ये टच होगा तो करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होगा तो मटेरियल सॉफ्ट होगा और जब मटेरियल सॉफ्ट होगा तो हम इन रोलर की वजह से रोलर की सहायता से हम इनको प्रेशर देके और ये जो कांटेक्ट है काफ़ी देर तक रखेंगे, तब ये जो है जॉइंट परमानेंट हो जाएगा। बस इस वेल्डिंग में इतना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग समझ में आया होगा। ये सीम वेल्डिंग से इसमें डिफरेंस क्या है? एक तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी का करंट यूज़ होता है और दूसरा यूज़ क्या है? यूज है आयरन पाइप बनाने के लिए, आयरन पाइप्स बनाने के लिए, या फिर हम बात करें ट्यूब्स बनाने के लिए, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप की जो चीज़ें बनानी हो तब हम हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज़ करते हैं। इसमें इतना ही है। अब हम पढ़ते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग। फ्लैश बट वेल्डिंग, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, पहला तो नाम है फ्लैश, दूसरा है बट। आप सभी को पता है दो प्रकार के जॉइंट होते हैं, एक तो आपका लैप जॉइंट और दूसरा बट जॉइंट। लैप जॉइंट जो होता है ना, ये तो हो गया आपका लैप जॉइंट। और यदि मैं बात करूं बट जॉइंट की, तो ये आपका हो जाएगा बट जॉइंट। यानी कि जब एंड टू एंड कनेक्शन होगा तब आपका क्या हो जाएगा? बट जॉइंट। तो ये फ्लैश बट वेल्डिंग, इसीलिए इसका नाम है फ्लैश बट वेल्डिंग। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपका एक ये वर्क पीस है, यानी कि ये सीट है राउंड शेप में और दूसरी ये सीट है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड और दूसरी ये। इस इलेक्ट्रोड में हम जो है वर्क पीस को क्लैंप करते हैं, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है वही क्लैंप का काम करती है। तो जब ये क्लैंप रहेगी तो एक तो आपकी फिक्स हो जाएगी, जैसे मान लो ये आपकी क्या है, फिक्स है, और दूसरी है मूवेबल।
अब दोनों में करंट सप्लाई करते हैं, तो जैसे ही ये टच होगा ना, जैसे ये दोनों आपस में टच होंगे तो करंट फ्लो होगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इनका जो पोर्शन है यहाँ पे क्या होगा, ऑक्साइड लेयर पहले से ही होगी, तो वो जो है करंट की वजह से यहाँ से निकल जाएगी, तो यानी कि एक फ्लैश बन के निकल जाएगा, तो इसलिए इसका नाम है फ्लैश। और जॉइंट कैसा बन रहा है, बट बन रहा है, तो इसका नाम है फ्लैश बट वेल्डिंग। तो फिर बाद में क्या करेंगे कि जैसे ही ये करंट फ्लो होगा तो यहाँ से मटेरियल क्या होगा, सॉफ्ट होगा, और जैसे ही मटेरियल सॉफ्ट होगा तो हम क्या करेंगे, करंट तो रोक देंगे लेकिन फिर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। यानी कि इसमें क्या सिस्टम होता है कि पहले हमने करंट फ्लो किया और जैसे ही हमारा मटेरियल जो है सॉफ्ट हुआ तब हम करंट को तो ऑफ कर देंगे और सिर्फ हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स कह दो या फिर प्रेशर कह दो। तो फिर हम बाद में सिर्फ प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से क्या है, ये हमारा जॉइंट जो है परमानेंट हो जाएगा, और मटेरियल पहले से ही करंट की वजह से सॉफ्ट हो रखा है, तो यहाँ पे ये जॉइंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फ्लैश बट वेल्डिंग में इतना ही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि एंड टू एंड कनेक्शन होता है। एंड टू एंड का मतलब है बट जॉइंट बनते हैं। अब बट जॉइंट के लिए कौन कौन से, जैसे माइल्ड स्टील हो गया, मीडियम कार्बन स्टील हो गया, एलॉय स्टील हो गया, एल्यूमिनियम एलॉय, इन सबको के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये आपके एंड टू एंड, ये मैं वर्ड जो बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जॉइंट जो है हमको कैसा बनाना है, बट जॉइंट बनाना है। तो ये थी दोनों वेल्डिंग, हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग, दोनों ही रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पार्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों वेल्डिंग समझ में आई होगी। और पिछली वीडियो में हमने 3 वेल्डिंग और डिस्कस की थी, तो यहाँ पे हमारी 5 वेल्डिंग जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी, जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पे सबसे पहले हमने स्पॉट वेल्डिंग पढ़ा था, और दूसरी फिर प्रोजेक्शन वेल्डिंग, उसके बाद में हमने पढ़ा था सीम वेल्डिंग, और इस वीडियो में हमने 2 वेल्डिंग पढ़ी है। एक तो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और ये हो गई आपकी फ्लैश बट वेल्डिंग। तो ये जो जितनी भी वेल्डिंग है, ये सारी वेल्डिंग किसका पार्ट है, ये आपके रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे हमारी जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग कंप्लीट होती हैं। यदि आपने पिछले 3 वीडियो, ये जो मैं बता रहा हूँ स्पॉट और प्रोजेक्शन और सीम, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना, आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग पढ़ेंगे, जिसमें फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और एक्सप्लोजिव वेल्डिंग आएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।